हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका सोशियोलॉजी का जो आज एग्जाम हुआ है सेट डी रहने वाला है। इसके जो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी? तो इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, भारत में बालिकाओं के लिए पहला विद्यालय कहाँ बना? तो ये जो है इसका भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुणे में बना था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का बी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, काका कालेलकर की अध्यक्षता में कौन सा आयोग गठित किया गया? तो इसका जो है चौथे का ही हो जाएगा, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, कार्यशील वर्ग में आमतौर पर कौन से आयु वर्ग को शामिल किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका ऑप्शन है 15 से 60 के बीच। स्त्री पुरुष अनुपात को कितने ही प्रति पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है? 1000 पुरुष, ए ऑप्शन सही रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ये जो है ज्योतिबा फुले इसका जो है सही आंसर रहने वाला है। द वेल्थ ऑफ द नेशन पुस्तक किसने लिखी? एडम स्मिथ जो इसका सही आंसर रहेगा। अभी कथन दे रखा आपका, बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में कार्य करता है क्योंकि यह समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ता है। कारण, बाजार केवल वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन का स्थान नहीं है, बल्कि यह सामाजिक संबंधों और मान्यताओं को भी प्रभावित करता है। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो जो है इसका ए सही हो जाएगा, अभिकथन और कारण दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, जब नवविवाहित जोड़ा वधू के माता पिता के साथ रहता है तो उसे कौन सा परिवार कहा जाता है? मातृ स्थानीय निवास जो इसको कहा जाता है, बिल्कुल सही लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, ने सोम प्रकाश नामक प्रचार पत्र शुरू किया? तो ये जो है आपका इसका रहने वाला है ईश्वर चंद विद्यासागर रहेगा। 1858 में जो इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद जो है आपका 12 रहेगा, एक देश द्वारा दूसरे देश पर शासन कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, भारत में संविधान के डैशवे संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तरीय मॉडल की शुरुआत की गई? तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसका जो है 73वां संविधान संशोधन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, किस वर्ष में अंजुमन ख्वातीन इस्लाम की स्थापना की गई? तो ये जो है इसका 1914 सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, सामाजिक संरचना में सामाजिक व्यवहार के निश्चित प्रतिमान नहीं होते? तो ये असत्य रहेगा, फॉल्स रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, समाजशास्त्र का उद्देश्य है? समाजशास्त्र का उद्देश्य रहने वाला है समाज की रचना और कार्य प्रणाली का अध्ययन, बिल्कुल सही रहने वाला है, क्योंकि समाज में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी। अगला है, सन 1998 ईस्वी में फोर्ट विलियम की स्थापना किस नदी के किनारे हुई? तो हुगली जो है बिल्कुल सही रहने वाला है, ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भाषा का सर्वाधिक प्रचार हुआ? बी ऑप्शन सही रहेगा, अंग्रेजी का। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, आर्य समाज की स्थापना निम्न में से किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती रहने वाले हैं इसके, बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है इसका। अब जो है बड़े क्वेश्चन देखते हैं क्या थे। बड़े क्वेश्चन जो है आपके जो बताए थे वही आए, जैसे आपका पूर्वाग्रह क्या है स्पष्ट कीजिए। ये जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी, जो वीडियो बनाई थी उसमें जो है एज इट इज लिखा हुआ था। उसके बाद जो है आपके एक विषमता व बहिष्कार किस प्रकार एक सामाजिक मुद्दे हैं, ये भी जो लिखा हुआ था। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है? बिल्कुल सही बात है। पश्चिमीकरण से क्या अभिप्राय है? ये भी लिखा हुआ था। भूमंडलीकरण के भारतीय संस्कृति पर पड़े किन्हीं 2 प्रभावों का वर्णन कीजिए, इसके बारे में भी था। जनसंचार वाले भी था, जिसमें आपको टीवी जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है सभी के बारे में बताया था। प्रिंट मीडिया से क्या अभिप्राय है? जो क्वेश्चन लॉन्ग बताए थे वो एज इट इज आ रखे, शिशु दर, मृत्यु दर, चिपको आंदोलन, लोग गांव से शहर में क्यों जा रहे हैं, संस्कृतिकरण से क्या अभिप्राय है, उपनिवेशवाद के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े कोई 4 प्रभाव, सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार से आप क्या समझते हैं। उसके बाद हरित क्रांति के भारतीय समाज पर पड़े किन्हीं 4 प्रभावों का वर्णन करना था। स्वतंत्रता के बाद जो है ग्रामीण भारत में आए कोई 4 परिवर्तन। तो ये बड़े क्वेश्चन जो बताए थे वही आए हैं एज इट इज। तो आज की वीडियो बस इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।